हेलो टू एवरीवन। आपको देखो अब मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर के अंदर ही लैग्रेंज मेथड भी आपके सिलेबस में है। तो लैग्रेंज मेथड क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। मान लो एक फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जिसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। बट इसका मिनिमम वैल्यू उस कंडीशन में फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है। ये कंस्टेंट दिया हुआ ax + by + cz is p। तो उस समय इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो थोड़ा लैग्रेंज मेथड को समझते हैं अपन। लैग्रेंज आइडेंटिटी आपको कब यूज करना है, इसका मेथड कब अप्लाई करना है। मान लो u इज अ फंक्शन ऑफ, आपको एक फंक्शन u दिया हुआ है जो x y और z का फंक्शन है और यहाँ पे कुछ आपको कांस्टेंट दिए हुए हैं जिस जो कंडीशन बनाते हैं आपके पास में phi1 phi2 ये भी सभी आपके पास में एनी अनदर फंक्शन हो। मान लो ये कोई एक फंक्शन है, ये भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इसी तरह से यहाँ पर ये आर एक फंक्शन है जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। इस तरह से कुछ कंडीशंस गिवन है। तो इस कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए, इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए आपको इस फंक्शन का, इसका u का मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो ऐसे सिचुएशन में लैग्रेंज मेथड किस तरह से आपको अप्लाई किया जाता है। एक फंक्शन g एज्यूम किया जाता है जो कि u प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ phi1 प्लस k टाइम्स ऑफ phi2 प्लस एनी कांस्टेंट m टाइम्स ऑफ phi3 एंड सो ऑन। इस तरह से जितने भी कंडीशन होते हैं उनको अप्लाई करके एक फंक्शन एज्यूम करते हैं। फिर इसको जितनी भी वेरिएबल है उनके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया जाता है और जीरो रख के सॉल्व किया जाएगा और इस कंडीशनों को z के रेस्पेक्ट जीरो रख के सॉल्व किया जाता है। इस स्टेप के बाद में आपको लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है, x वेरिएबल, y वेरिएबल एंड z वेरिएबल का, और अप्लाई करना है इसको phi1 phi2 phi3 को। तो इस तरह से आपके पास में स्टेशनरी पॉइंट्स, ये जो x y z है ये स्टेशनरी पॉइंट आ जाते हैं। तो ये पॉइंट मिलने के बाद में आपको आगे मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर जा सकते हो या जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ये जनरल है कि लैग्रेंज मेथड लगाने के लिए कोई फंक्शन होगा जिसका मैक्सिमम मिनिमम करना है आपको, और कुछ कंडीशंस हो सकते हैं, एक कंडीशन, दो कंडीशन या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उस समय एक फंक्शन को एज्यूम करना है इस फॉर्मेट में और उसके बाद उसको डिफरेंशिएट करके सिंपलीफाई करना है, x y z फाइंड करना है और जो कांस्टेंट लैम्डा k m है इनको फाइंड किया जाता है और क्वेश्चन को आगे रन करते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन जिसमें आपको एक फंक्शन दी हुई है उसका मिनिमम वैल्यूज फाइंड करना है। दैट मींस आपका क्वेश्चन है कि मिनिमम वैल्यू इसका फाइंड करना है। दैट मींस ये आपका u फंक्शन है और इसके साथ में एक कंडीशन लगी हुई है। दैट मींस आपका u जो फंक्शन है वो x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर है और एक कंडीशन जो है वो phi इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू p आपको गिवन है। तो अपन यहां से स्टार्ट करते हैं। लेट g इज इक्वल टू u प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ phi, एक ही कंडीशन है इसमें। देन u का वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा into ax plus by plus cz minus p। ये आपका एक फंक्शन आपने एज्यूम कर लिया। अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करना है एंड डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x, y, z। एक बार x, एक बार y और एक बार z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है और उसको इक्वल जीरो रख के सॉल्व करना है। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि dg अपॉन
dx इज इक्वल टू 2x y स्क्वायर का और z स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 होगा प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ax का डेरिवेटिव a आएगा और इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब ऐसे dg अपॉन dy इज इक्वल टू यहाँ से 2y प्लस b लैम्डा इज इक्वल टू 0 रखा और थर्ड जो आपके पास में डेरिवेटिव आएगा z के रेस्पेक्ट तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ z बिकॉज़ x और y कांस्टेंट की तरह से बिहेव करेंगे तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z और यहां से z के साथ में c कोएफिशिएंट है तो प्लस c लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को अपन अगर a b और c से मल्टीप्लाई कराए तो देखो a इस टर्म को मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे ax बनेगा, यहाँ पे by बनेगा और यहाँ पे cz बनेगा जो कि p का वैल्यू है। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय इसको a से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय b और इसको मल्टीप्लाई बाय c वैल्यू, इसको c वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और यहां से जो वैल्यू आएगा तो इसको देखो आप a से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे टर्म्स बन जाएगी 2ax प्लस लैम्डा इनटू a स्क्वायर इज 0। इसको b से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2by प्लस b स्क्वायर लैम्डा इज 0 और इसको c से मल्टीप्लाई कराएंगे then 2cz प्लस c स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 है, मान लो ये 2 है और ये आपके पास 3 है। इन तीनों को ऐड करने से आपको then adding यहाँ पे लिख सकते हैं आप adding 1 2 and 3 इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2ax plus 2by plus 2cz then 2 is common तो यहाँ पे ax plus by plus cz आ जाएगा and plus lambda is common again तो यहाँ से a स्क्वायर, यहाँ से b स्क्वायर और यहाँ से c स्क्वायर that is a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर is equal to 0। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को तो ax plus by plus cz इसका वैल्यू p है तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ p प्लस लैम्डा इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और यहां से लैम्डा की वैल्यू ले लेंगे आप देन अब यहां पे अब तो यहां से लैम्डा इज इक्वल टू -2p अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाता है। ये लैम्डा का वैल्यू आ गया। अब आपको करना क्या है, देखो आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था dg अपॉन dx तो ये आया था आपके पास 2x प्लस लैम्डा इनटू a। अब ये लैम्डा की वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे और इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व किया था तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा देन 2x प्लस a मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू माइनस का 2p डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज 0। तो आपने लैम्डा का वैल्यू इसमें रख दिया तो इससे आपके पास में 2 तो हट जाएगा यहाँ से देन x इज इक्वल टू ap डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड सेम सिमिलरली y इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास में ये x वैल्यू जैसे फाइंड किया है बिकॉज ये होमोजेनियस फंक्शन है तो यहाँ से इसकी वैल्यू b मल्टीप्लाई बाय p डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर एंड z इज इक्वल टू c मल्टीप्लाई बाय p डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर
एंड सी स्क्वायर। ये तीनों टर्म आपके स्टेशनरी पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब अपन को जानना है कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा कौन, इस पॉइंट जो एक्स वाई जेड के वैल्यू आए हैं इनके ऊपर अपने मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड होगा। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं, अब एक्स वाई जेड के वैल्यूज आ गए हैं आपके पास में। अब अपन एक आइडेंटिटी, लैग्रांज आइडेंटिटी यूज करते हैं कि d2 ऑफ g इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं कि इसको आप बता सकते हैं dx इंटू ddx प्लस dy एंड dy एंड प्लस dz, और यहाँ पे कंप्लीट डेरिवेटिव है, और यहाँ से आप dz एंड ddz स्क्वायर ऑफ g, इसको सेकंड डेरिवेटिव को इस तरह से लिखा जा सकता है। इसको आप डेरिवेटिव्स वाले चैप्टर के वीडियोस के अंदर इस आइडेंटिटी को समझाया गया है। अब इसको ओपन करते हैं तो आपके पास में इस तरह की फॉर्मेशन मिलेगी, dx स्क्वायर एंड d2 ऑफ g dx2 plus dy square, second derivative of g with respect to y, and dz square, and second derivative with respect to z plus उसके साथ में आपको अब देखो आगे जब इसका स्क्वायर वैल्यू इसके अंदर ही खुलेगा तो x के साथ में एक बार y डेरिवेटिव आएगा, एक बार y के साथ z आएगा, और एक बार x के साथ में z आएगा। तो इस तरह से अपन इसको लिख सकते हैं कि प्लस का 2 dx dy और सेकंड डेरिवेटिव ऑफ g विद रेस्पेक्ट टू dy इनटू dx प्लस 2 टाइम्स ऑफ dy dz सेकंड डेरिवेटिव ऑफ g, और यहाँ पे आ जाता है dy dz एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं dz एंड dx, और इसके मल्टीपल में आपके पास d2g एंड dz एंड dx, इसके मल्टीपल में दोनों टर्म रहती है। तो इस आइडेंटिटी को अपन ने एक्सपेंड कर दिया। दैट मींस इन सबको अपन फाइंड करते हैं, g का सेकंड डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट, g का y के रेस्पेक्ट और g का z के रेस्पेक्ट। फिर अल्टरनेट डेरिवेटिव मतलब जो x डेरिवेटिव है उसको y के रेस्पेक्ट, z को y के रेस्पेक्ट और x को z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके अपन वैल्यू रखते हैं। तो देखो आपके पास में क्या वैल्यू था, g का वैल्यू क्या था, g x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एंड प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ax प्लस by प्लस cz माइनस t, ये आपके पास में वैल्यू था। अब आप यहां से देखो आपने डिफरेंशिएट किया था तो dg अपॉन dx का वैल्यू आपके पास 2x प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a आया था यहां से। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 आएगा। तो सिमिलरली आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट भी। अगर इसी तरह से आप इसका सेकंड डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट फाइंड करेंगे तब भी 2 आएगा, और सेकंड डेरिवेटिव आप z के रेस्पेक्ट करेंगे तब भी 2 ही आना है। तीनों, दैट मींस ये तीनों वैल्यू है वो 2 आने हैं। अब इसके अल्टरनेट डेरिवेटिव्स का वैल्यू देखते हैं, तो जो x डेरिवेटिव फाइंड किया है इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। आपको एक टर्म में समझा रहा हूं, इस तरह से आप इनको भी आपको डिफाइन कर सकते हैं। अब आपके पास dg अपॉन dx का वैल्यू ये था। अब इसको आप सपोज y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो dg अपॉन dy dx इज इक्वल टू,
इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो x डेरिवेटिव था उसको y के रेस्पेक्ट, तो 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, और लैम्डा एक कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट मींस ये जो अल्टरनेट डेरिवेटिव है तीनों, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। यहाँ पे y को z डेरिवेटिव को y के रेस्पेक्ट करेंगे तब भी इसका वैल्यू 0 आना है, और यहाँ से ये वैल्यू भी क्या आनी है 0, दैट मींस ये तीनों टर्म 0 हो जाएंगे। और जो सेकंड डेरिवेटिव है ये तीनों टर्म आपके पास में 2 आ रही है, अपन ने सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे फाइंड किए थे, ये तीनों टर्म 2 आ रही है, और अल्टरनेट डेरिवेटिव अपन ने yz 0 आया। इसी तरह से आप अगर इसका d2z और dy dz फाइंड करोगे वो भी 0 आएगा, और इज इक्वल टू d2z dz एंड dx ये भी कितना आएगा, ये ऑल टर्म्स ये तीनों 0 हो जाने हैं। तो अपन इस आइडेंटिटी के अंदर वैल्यू रखते हैं, तो देखो क्या आता है, दैट मींस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ g इज इक्वल टू dx स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड dy स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव भी अपन ने फाइंड किया है तो ये भी 2 आया था, एंड dz स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड प्लस ऑल टर्म इक्वल्स टू 0। अब इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से dx स्क्वायर dy स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, और स्क्वायर ऑफ एनी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर रहता है, जो डेरिवेटिव का स्क्वायर रहेगा तो ये कैसा रहेगा आपके पास पॉजिटिव, 2 ऑलरेडी पॉजिटिव, दैट मींस आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या बना रहेगा मोर देन 0, implies that g is minimum at stationary point x y and z, that means जो आपने x y और z के पॉइंट फाइंड किए थे x1 y1 है z1, ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर g क्या रहेगा मिनिमम रहेगा। तो अब इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो अपन इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, तो u मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं इसके अंदर a स्क्वायर p स्क्वायर, जो x का वैल्यू आया था ap डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, दैट मींस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर b स्क्वायर एंड p स्क्वायर अपॉन ए सेम टर्म a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर, और यहाँ पे c स्क्वायर एंड p स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड होल स्क्वायर, ये इसका u का मिनिमम वैल्यू रहता है। अब इन तीनों को अगर आप सिंपलीफाई कर देंगे तो यहां से देखो आपके पास में p स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर होल स्क्वायर इज कॉमन, और यहाँ पे बचता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की टर्म बचती है आपके पास में, और जिससे इसकी एक पावर कट जाएगी तो u का मिनिमम वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा, देन u मिनिमम इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस तरह से ये आपने इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड किया लैग्रांज मेथड से। तो अपन ने देखा कि लैग्रांज मेथड के अंदर क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, और इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस में लेंगे और अलग अलग कंडीशंस के लिए, जिसमें एक कंडीशन, दो कंडीशन या तीन कंडीशन के लिए सिंपलीफाई करेंगे तो और भी इसके अंदर ये मेथड आपको क्लियर होता जाएगा। तो इस तरह से हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि आपको आपके एग्जाम आने से पहले आपको जो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है वो सारे के सारे मेथड आपको सीखने को मिले और आपका रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छा रहे। तो इसी तरह से शुभकामनाओं के साथ आपको एक ये भी मैं कहना चाहता था, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक चैनल को तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको पूरा आपका सिलेबस है, जो आप बीटेक इंजीनियरिंग से हो या बीएससी डिग्री कोर्स में हो, तो आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा सिस्टमैटिक तरीके से, जिससे आप अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो।
थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।